बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अव्वलीन वल आखिरीन व सय्यदिल मुरसलीन व ख़ातमन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद। सुम्मा सलातु वस्सलामु अलल इमामिल हक़ बिल हक़ मअल हक़ इलल हक़ वसीर रसूल व बाब इल्मिर रसूल आनी अली इब्न अबी तालिब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला व अहले बैत तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह अज़्ज़ा व जल फ़ी किताबिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल उलिल अम्रि मिनकुम। सलवात दिया करें बाज़ वाला अल्लाह मोहम्मद। मेरे वो अहबाब जो पीछे तशरीफ़ फरमा है, यकीनन वो सब मजलिस का हिस्सा हैं। फासला बहुत ज़्यादा हो रहा है, हम यकीनन बिला फसल के मानने वाले हैं। जो पीछे बैठे हैं थोड़ी सी हिम्मत करें, थोड़ी सी ताकत करें, मजलिस अज़ा में शरीक हो जाएं। एक सलवात पढ़ते हुए आगे तशरीफ़ ले आएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले। अपनी इबादत की कबूलियत के लिए एक मरतबा बावाज़ बुलंद सलवात हदिया फरमाएं। यकीनन सलवात ज़िक्र अज़ीम है, एक ऐसा वजीफ़ा है जो हर दुआ के बाद कहा गया है कि सलवात पढ़ो तो अपनी दुआओं की इस्तिजाबत के लिए, मुस्तजाब के लिए बावाज़ बुलंद सलवात हदिया फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला। 8 मुहर्रमुल हराम है, हज़रत बाबुल हवाइज का रोज़ है। उसका रोज़ है कि जो हवाइज को पूरा करने वाला है। आइए उसकी बारगाह में अपने हाथों को बुलंद करते हैं। परवरदिगार आलम, हमारा इस मजलिस अज़ा में आना, ये ज़िक्र सैयदुश शुहदा में शरीक होना, परवरदिगार हम सब की तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमा। परवरदिगार आलम, इस अज़ा ख़ाने को सजाने के लिए, इस अज़ा ख़ाने की मेहनतों को जो सामने दिखाई दे रही हैं, परवरदिगार आलम इसके पीछे बहुत मेहनतें हैं। परवरदिगार आलम हादी कौसर साहब की मग़फ़िरत फरमा, उनके दराजात को बुलंद फरमा। और जितने तमाम अहबाब, में एक एक का नाम नहीं ले सकता, जितने अहबाब अली अम्मार भाई से लेके भट्टी साहब से लेके जाफरी साहब से लेके और कमर भाई और जितने अहबाब और आप सब जो इसमें मजलिस अज़ा में शरीक हैं, परवरदिगार आलम सब की तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाएँ। जिस किसी ने दामे दिरहमे कदम सुखन हिस्सा लिया, परवरदिगार उन सब पर अपना खुसूसी करम इनायात फरमाए। ये रोज़ शिफा का रोज़ है, बहुत सारे लोगों ने शिफा के लिए कहा है। परवरदिगार जो मरीज़ हैं बेहक के हज़रत अब्बास अलमदार, उन्हें शिफा कामला आजिला इनायत फरमा। परवरदिगार आलम जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद नरीना इनायत फरमा। परवरदिगार सारी दुआओं की एक दुआ है कि अपने ज़माने के इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। इमाम के ज़हूर के लिए मिल के बावाज़ बुलंद सलवात हदिया फरमाएँ। अला मोहम्मद। परवरदिगार आलम अपनी किताब में जिससे हम मुसलसल हैं और यकीनन आप उस मौजू से मुंसलिक हैं कि परवरदिगार अपनी अजीम किताब के अंदर इताअत की जानिब फरमा रहा है और इताअत के मुताल्लिक फरमा रहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए साहिबान ईमान, ए ईमानदारों, अल्लाह की इताअत करो, रसूल अल्लाह की इताअत करो और उसकी इताअत करो जो साहिब अम्र है। साहिब अम्र कौन है? आपके जहनों में है कि कुरान कह रहा है वही साहिब अम्र है जो साहिब विलायत है। जो साहिब विलायत होगा वही साहिब अम्र होगा। परवरदिगार ने अपनी इस किताब के अंदर इस तरफ निशानदही फरमा दी
कि अगर इताअत गुजार हो जाओगे, अगर इताअत कर लोगे, अगर विलायत के करीब आ जाओगे, तो अल्लाह विलायत वालों के जरिए से तुम्हें कामयाबी और कामयाबी अता करेगा। तवज्जो है आप सबकी। उस जमाने में, जिस जमाने में आयात उतर रही थी, जिस जमाने में आयात के लिए एहतिमाम हो रहा था, कुरान के लिए जमीना साजी हो रही थी, इंसान को बेदार किया जा रहा था, इंसान को जिंदा किया जा रहा था, वो जमाना कि जिस जमाने में लोग बेटी के पैदा होने पे उसे जिंदा दरगोर करते थे, अल्लाह उस जमाने में नबी को भेज रहा है। और भेजने का मकसद यह है कि लोग इंसानियत की तरफ पलट आए, लोग रसूल के किरदार को देखकर, रसूल को उसवे हसना मानकर पलट आए उस जानिब और वापस आ जाए उस जानिब जो इंसानियत का इख्तिदार रखती है, जो इंसानियत है। उस जमाने के अंदर रसूल अल्लाह फरमा रहे हैं, मेरे खानवादे का, तवज्जो फरमाइएगा, कल की गुफ्तगू से मैं मुंसलिक होऊंगा। मेरे खानवादे का जो सिलसिला है वो जब हजरत अदनान तक पहुंचे और हजरत हाशिम तक पहुंचे तो वो सिलसिला दुरुस्त करार पाएगा। कौन सा सिलसिला है? हजरत अब्दुल्ला, हजरत अब्दुल्ला से उनके भाई अबू तालिब और फिर उनके वालिद हजरत अब्दुल मुत्तलिब। कौन है अब्दुल मुत्तलिब? कहा जा रहा है कि अब्दुल मुत्तलिब वो कि जिन्हें अल्लाह ने ये मर्तबा इनायत किया, ये मंजिलत इनायत की कि नबी ने इमाम रिसालत का दावा नहीं किया, अभी नबी रिसालत की मंजिल पे नहीं आए हैं कि ये नबी के खानवादे से किलीद बरदारे काबा है। तवज्जो फरमाइएगा, इनके पास काबे की चाबियां मौजूद हैं, ये किलीद बरदार है। आपके जहनों में है, एक नई सिमत की जानिब आपको लाना चाह रहा हूं ताकि आप कल के मेरे मौजू से मुंसलिक हो जाएं। आपने बारहा सुना है कि यहां अल्लाह का पैगाम है, रसूल अल्लाह का पैगाम है, दूसरे अंबिया जो गुजर चुके हैं, साबिक अंबिया, वो सब ये ख्वाहिश और इसलिए आए थे कि वहदानियत पहुंचाई जाए, अल्लाह पहुंचाया जाए। यहां हजरत अब्दुल मुत्तलिब वही काम अंजाम दे रहे हैं और काम अंजाम देते हुए, तवज्जो जरा मेरी जानिब फरमाइएगा, काम अंजाम देते हुए अजीब उसलूब है, अजीब तरीकेकार है हजरत का कि यहां अल्लाह की खातिर काम कर रहे हैं। वहां एक बादशाह है जिसके लिए लिखा गया कि अबरहा, वो अबरहा कि जिसको मालूम हुआ कि एक घर ऐसा है कि जिसके लोग उसके गिर्द चक्कर लगा रहे हैं, उसका तवाफ कर रहे हैं। तवज्जो है आप सबकी, उसके गिर्द चक्कर है, उसके गिर्द तवाफ है और उसे कहा जा रहा है कि ये परवरदिगार का घर है, बादशाह है। कहा मैं उस जगह पर कब्जा करता हूं और ऐसा बादशाह है, तारीख का मुतालिया कीजिएगा, जिसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, यानी मुकम्मल तौर पर वो बादशाह रखता था, वो पैसा, वो माल, वो दौलत रखता था, रियाया रखता था, लोग साथ रखता था कि जो मुकम्मल तौर पर बादशाह थी। रुख किया कि किसी तरह काबे की जानिब जाऊं और काबे पे जाकर हमला करूं। पहुंचा काबे के नजदीक, जो रास्ते में जिसकी चीज उसे मिल रही थी, चाहे किसी की बकरियां हो, किसी का ऊंट हो, किसी का कोई सामान हो, जो कुछ उसे मिल रहा है उसके सिपाही उसे उठाते जा रहे हैं। तवज्जो है मेरी जानिब, उसे उठाए जा रहे हैं और उनका काम सिर्फ इतना है कि दुनिया वालों में, खुसूसन मक्के के रहने वालों में खौफ व हिरास फैल जाए, ये वाज़ेह हो जाए कि कोई बादशाह काबिज होने वाला है। इसी सिलसिले से आगे बढ़ाता रहा कि एक वक्त ऐसा आया कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब के कुछ ऊंट गुजर रहे थे।
इसके सिपाहियों ने इनके लोगों पे हमला किया, उस ऊंटों को लिया और चले गए। यहां हजरत को खबर हुई कि तुम्हारे ऊंट जा चुके हैं। यहां वो इरादा रख रहा है अबरहा कि मैं मुलाकात करूं उससे जिसके हाथ में काबे की चाबियां हैं, मैं उससे मुलाकात करूं और उससे मुलाकात के बाद फैसला करूं और अपना हुक्म सादिर करूं, मैं बादशाह हूं। अजीब तारीख में लिखा। यहां अबरहा बुला रहा है इस खातिर कि ये आए और मुझसे आकर मुआफी तलब करें, मुझे काबे की चाबियां दें, मैं यहां काबिज हो जाऊं। यहां अब्दुल मुत्तलिब चले। अब जो अब्दुल मुत्तलिब का पहुंचना था कि हजरत ने पहुंचने के बाद ये सवाल नहीं किया कि तुम काबे पे हमला करने का इरादा रखते हो। हजरत ने जाकर सिर्फ इतना कहा, तुम्हारे साथियों ने, तुम्हारे सिपाहियों ने मेरे ऊंट ले लिए हैं, वो वापस कर दो, वापस कर दो, मेरे ऊंट तुम्हारे सिपाहियों ने लिए हैं। अबरहा ने अपनी निशिस्त छोड़ी, अपना तख्त छोड़ा और इनके करीब आकर कहा कि तुम किलीद बरदारे काबा हो, तुम्हारे हाथ में काबे की चाबियां हैं। कहा मेरे हाथ में काबे की चाबियां हैं? क्या तुम्हें मालूम है मैं किस मकसद के लिए यहां आया हूं? कब मुझे मालूम है तेरा मकसद यह है कि तू काबे पे हमला करे। कब फिर उस मुताल्लिक बात नहीं कर रहे, अपने ऊंटों की फिक्र हो रही है। फरमाया वो घर जिसका है वो उसकी खुद हिफाजत करेगा। जिसका घर है, मैं तो ऊंटों का मालिक हूं, ऊंट वापस लेने आया हूं। हजरत को उसने ऊंट वापस किए और कहा मैं देखता हूं वो कैसे हिफाजत करेगा। ये लश्कर ऊंटों पे नहीं था, घोड़ों की सवारियों पे नहीं था, हाथी की सवारियों पे था। जिस्म के एतबार से, हजम के एतबार से, वजूदी एतबार से हाथी बड़ा जानवर है। लिखा गया कि कई हजार हाथी इस खातिर चल रहे हैं कि खाने काबा पे हमला करें और काबे को ढा दें। हाथी मौजूद, उस पे सिपाही मौजूद और उनके पास उस जमाने का सबसे बेहतर हथियार मौजूद, और चल रहे हैं इस खातिर, मेरे साथ हैं आप, और चल रहे हैं इस खातिर कि जाकर हमला किया जाए। यहां इनका यह इरादा है। लेकिन याद रखें, मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। जब कोई अल्लाह के साथ मकर करता है तो अल्लाह तो बेहतरीन तदबीर करने वाला है। ये इस खातिर आ रहे हैं कि हमला करें। अब हमला करने का सोच रहे हैं। अल्लाह का इरादा यह है कि तुम मेरे घर पर सबसे बड़े जानवर के जरिए से हमला करोगे और मैं उसका बदला सबसे छोटे परिंदे से लूंगा। तुम अल्लाह की जानिब बड़े जानवर की सूरत आ रहे हो और अल्लाह जिससे बदला लेगा वो छोटा सा जानवर होगा। कहा यहां हमला शुरू हुआ। हमले का शुरू होना था कि हाथियों ने वो फीले मस्त की तरह अजब कैफियत में खाने काबा पे हमला किया। लेकिन अल्लाह की जानिब से अबाबील आए। अबाबील कितना कि जो मुख्तसिर सा परिंदा, मुख्तसिर से परिंदे की मुख्तसिर सी चोंच और उस चोंच में एक कंकर, और हाथी का वजूद कितना बड़ा, लेकिन वो कंकर जिसको लगता था वो हलाक हो जाता था। एक एक कंकर गिरता रहा। तारीख कह रही है एक ना हाथी बाकी रहा, ना उसके सिपाही बाकी रहे। सब मायूस पलटने लगे और मायूस पलटे। जब मायूस पलट रहे थे, अल्लाह ने रिवायत देखिएगा, अल्लामा अस्करी ने इस रिवायत को लिखा। अल्लाह ने, तवज्जो मेरी जानिब फरमाइएगा, अल्लाह ने उस वक्त अबाबीलों को, जो अबाबील हमला कर रहे थे, उनमें से जिब्राइल के जरिए से एक अबाबील से कहा कि यहां काबे के नजदीक कहीं अपना घर बना लो।
जब हमला कर रहे थे तो कहा काबे के नजदीक अपना घर बना लो, जब जरूरत पड़ेगी तुम्हें दोबारा बुलाएंगे। अब रसूल खाने काबा से हज करने के बाद, अली की विलायत पहुंचाने के बाद पलट कर वापिस आ रहे हैं कि साअला साइलुन बिअज़ाब वाक़े। एक साइल है जिसने आके सवाल किया, हारिस बिन नुमान ने आकर सवाल किया कि ए रसूल, ये जो तुम अली को विलायत का हक दे रहे हो, ये जो तुम वली बना रहे हो, ये जो तुम मौला बना रहे हो, ये अपनी जानिब से है या अल्लाह की जानिब से है? कहा मैं कोई काम अपनी जानिब से नहीं करता। वमा यंतिकु अनिल हवा, मैं तो बात ही नहीं करता जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो, मैं तो कलाम ही नहीं करता। का अगर ये अल्लाह की जानिब से है तो आसमान से अजाब आ जाए, अगर अल्लाह की जानिब से है तो आसमान से अजाब आ जाए। कुरान ने लिखा इसे साअला साइलुन बिअज़ाब वाक़े, एक सवाल करने वाला है जिसने अजाब मांगा है। जब इसने अजाब मांगा तो अल्लाह ने जिब्राइल के जरिए से उसी अबाबील से कहा कंकर फेंको। कंकर का फेंकना था कि तारीख ने लिख दिया कि अगर कोई अल्लाह का दुश्मन होगा तो अजाब अर्श से आएगा, कोई अली का दुश्मन होगा तो अजाब अर्श से आएगा। मिलके बाबा से बुलंद सलावत दिया करें, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। कोई अली का दुश्मन है तो जब भी अजाब अर्श से आ रहा है, और कोई अल्लाह का दुश्मन है तब भी अजाब अर्श से आएगा। क्यों? उसने अपने अजाब को मांगा। हारिस, तेरे मरने ने ये सबको बताया है। दो मिसरे आपके हवाले कर रहा हूं। हारिस, तेरे मरने ने ये सबको बताया है, जो मुनकिरे हैदर है वो मार है कंकर की। क्या मांगा? अजाब आ जाए। अजाब आ गया। का ये जो अजाब आ रहा है ये उस पे आ रहा है जो विलायत से दूर हो रहा है। यह अजाब उस पे आ रहा है जो इताअत गुजार नहीं है। अगर इताअत गुजार होता, अगर मुती होता, अली कैसे मुती है? अली अल्लाह के ऐसे मुती है कि कितनी ही मर्तबा यह हुआ कि लोग अल्लाह का शक लेकर, अल्लाह का गुमान कर कर अली के पास पहुंचे हैं, लेकिन अली ने वापस उन्हें वहदानियत की जानिब घुमा दिया, पलट दिया उस जानिब जहां अल्लाह है। अब जरा एक मंजिल पर आइएगा, अपने जहनों को करीब लाइएगा। आपने खैबर का वाकया सुना है ना? दो चार सर हिला रहे हैं, सबने खैबर सुनी है ना? अच्छा, आजकल के दिन में, इन अय्याम में जो गुजरे हैं, चाहे पाकिस्तान के हालात हो चाहे ईरान के हालात हो, तो बहुत अच्छा है कि जंगों से वाकिफ रहें। अली की जंगें सुनेंगे तो नतीजा बेहतर होगा। खैबर में एक नए जहद से आपके सामने एक बात को रख रहा हूं। खैबर का वाकया जब मुकम्मल हुआ तो मौला का काम, अमीरुल मोमिनीन का काम तो गैर आदी काम है, मुख्तलिफ काम है। कभी एक जैसा काम नहीं करते अली। जो दुनिया करती है अली उससे हट के कर रहे हैं। एक वीडियो चली, आप सबने उसे बहुत देखा कि खैबर कोई इतना बड़ा दरवाजा नहीं था, बहुत मुख्तसर सा दरवाजा था, छोटा सा दरवाजा था। जो वीडियोस आपने यकीनन देखी होंगी, कोई बड़ा दरवाजा नहीं था, छोटा सा दरवाजा था। ठीक है, मान लेते हैं छोटा सा दरवाजा था, लेकिन क्या कोई छोटा सा दरवाजा भी 2 उंगलियों से उखाड़ सकता है? गैर मामूली काम है ना मौला का, काम अलहदा काम है। अली ने वो तवील खैबर का दरवाजा उखाड़ा और कुछ लोगों ने ये शक किया कि अली कोई वली नहीं है, अली कोई नबी के वसी नहीं है, अली के लिए अल्लाह का गुमान किया। ये सोचना था, मौला तो इल्म गैब रखते हैं ना। मौला को खबर हो गई। खैबर उखाड़ने के बाद, जंग खैबर फतह करने के बाद अली अपने खैमे में पलटे। तारीख कह रही है खैमे में पलटे हैं कि क्या मंजर देखा। कंबर को कहा, कंबर
जौ की रोटी लेकर आओ, मुझे ग़िज़ा की जरूरत है। आ गए दरवाजे पे सब लोग, देखा कंबर से रोटी मंगवाई है। मौला ने अंदर बुलाया, सब खेमे में आके बैठ गए। मौला ने कंबर के हाथ से रोटी ली, अजीब मंजर है। हाथ से रोटी ली, अपने जानुओं पे रखी और रोटी को तोड़ने की कोशिश की। वो अली जो खैबर फतह करके आया है, वो अली जिसने 2 उंगलियों से खैबर को उखाड़ा है, अली से रोटी नहीं टूट रही। हवाले किया कंबर को, कंबर इसे कुछ देर पानी में रहने दो। ये तो क्या सवाल लेके आए थे, सवाल खत्म हो गया जहनों में। उठाया पानी से, जब वो नरम हो गई तो उठाने के बाद अपने जानू पे रखा और उसे तोड़ा। सवाल कर रहा, उन्होंने सवाल करना शुरू किया, कहने लगे मौला अभी हाथों से खैबर उखाड़ा है, अब ये नहीं टूट रही। फरमाया वो मेरे परवरदिगार की ताकत थी, ये मेरी जाती है, वो मुझे अल्लाह ने ताकत अता की थी। कौन है अली? ऐसा अल्लाह का मुती है, ऐसा अल्लाह का इताअत गुजार है कि अगर लोग शक कर रहे हैं अल्लाह होने का, तो अली उन्हें उस जानिब ले आ रहे हैं कि जहां वहदानियत है, जहां अल्लाह है, जहां परवरदिगार है। और इसी तरीके का तारीख ने लिखा कि जिस तरीके का उन्वान अल्लाह ने अली को अता किया, ऐसे ही मुती लोगों में, अल्लाह के इताअत गुजार लोगों में आप हजरत अबुल फजल की ज़ियारत को पढ़ेंगे। मुती लोगों में अल्लाह ने एक इताअत गुजार का नाम लिखा, बाबुल हवाइज हजरत अबुल फजल अब्बास। फजाइल के बाब में मौला अब्बास के उमूमन फजाइल नहीं होते, मेरे पास वक्त भी है। कुछ फजीलतें मौला अब्बास के मुतालिक सुनिएगा, जो एक सलवात दिया करें बाबा से बुलंद, मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। मिल के बाबा से बुलंद सलवात दिया फरमा दें, अल्लाहुम्मा सल्ली। अगर आप बेदार हैं तो यकीनन एक अच्छी बड़ी तादाद में बाबा से बुलंद सलवात पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। यकीनन आप इससे बेहतर पढ़ सकते हैं खानदान अहले बैत पे बाबा से बुलंद सलवात, अल्लाहुम्मा सल्ली। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल। तवज्जो फरमा रहे हैं आप। मौला के फजाइल, हजरत अबुल फजल अब्बास के फजाइल बहुत कम बयान होते हैं। कुछ फजीलत मौला के उन्वान से सुनिएगा। कहा गया कि हजरत अब्बास ने, जब मौला ने उम्रा अदा करके, उम्रा मुकम्मल करके रुख किया है करबला का, ये एक जुमला हमारे यहां इस्तेमाल किया जाता है, उसे जहनों में रखिएगा। उसे इस्लाह की जरूरत है कि मौला ने हज को उम्रे में तब्दील नहीं किया था, मौला ने हज को नहीं बदला है, मौला ने उम्रा अंजाम दिया है और उसके बाद करबला की जानिब चले हैं। क्यों कि अगर कोई हज के दिनों में हज तमत्तो, जो हज का रुकन है, वो अंजाम देता है, तो उसके बाद वो काबे से बाहर नहीं आ सकता। अगर हुसैन बाहर आते तो वो शरीयत बन जाती, सबको बाहर आना होता। फरमाया गया नहीं, मौला उम्रा अदा करने के बाद काबे से बाहर निकले हैं। अब घर से इरादा यह है कि चले खाने काबा की जानिब, और काबे पे पहुंचना था कि कहा कि ए अब्बास, खाने काबा की छत पर जाकर खुतबा दो। मौला चले खाने काबा की छत पर, काबे की छत पर पहुंचना है। हजरत बिलाल जब अजान दिया करते थे और जमीन पर अजान देते थे, एक रोज नबी ने कहा जाओ बिलाल खाने काबा की छत पर जाके अजान दो। बिलाल चले
खाने काबा की छत पर पहुंचे, अजान देना शुरू की तो सोचा जब जमीन पे होता था तो काबे की तरफ रुख करता था, आज काबे की छत पर हूं, कहां रुख करके अजान दूं? मौला से पूछा, मौला कहां रुख करूं? मौला ने फरमाया, नबी की तरफ रुख करो और अजान देना शुरू करो। यहां मौला अब्बास जो काबे पर आए हैं, किसी से पूछा नहीं है कि कहां का रुख कर कर खुतबा दूं, हुसैन की जानिब रुख किया और खुतबा देना शुरू किया। और खुतबा देते हुए मौला ने जो अजीब मनाजिल और अजीब मंजर को पेश किया, पहला जुमला बड़ा अजीब है। फरमाने लगे, ए फासिको, ए फाजिरों। क्या फरमाया जा रहा है? ए फासिको, ए फाजिरों। कौन है फासिक और फाजिर? ये जो लोग मौजूद हैं, ये जो तवाफ अंजाम दे रहे हैं, ये सब तो मुसलमान हैं भाई, ये तो मुसलमान है ना सब। ये अल्लाह की नमाज पढ़ने वाले हैं, ये रोजा रखने वाले हैं, ये सब मुसलमान हैं जो काबे में मौजूद हैं, तवाफ अंजाम दे रहे हैं। और मौला पहला फिक्रा फरमा रहे, ए काफिरो, ए फाजिरो, यानी मौला अब्बास ये वाजे कर रहे हैं, जो हुसैन को छोड़ देता है वो काफिर भी हो जाता है, फाजिर भी हो जाता है। जो हुसैन को छोड़ दे, जो मौला को छोड़ दे। फिर फरमाने लगे, इशारा किया अपने हाथ का, क्या मंजर है, इशारा किया, अगर अल्लाह लोगों को इम्तिहान से निकालना ना चाहता, अगर लोग मुश्किल में ना आ जाते, तो याद रखो ये काबा हुसैन की जानिब चल के जाता, हुसैन काबे की तरफ नहीं आते। फिर तीसरा जुमला फरमाया, अदब देखिएगा मौला अब्बास का। फरमाने लगे, अजीब मंजिल है, फरमाने लगे इशारा करके, ये काबा, एक काबे की तरफ इशारा है, ये काबा, और फिर दूसरा इशारा मौला हुसैन की तरफ है, ये काबा उनके बाबा का जचा खाना है, उनके बाबा की विलादत गाह है। ए मौला अब्बास, ए आका, ए मौला, ये तो आपके भी बाबा हैं। अपना तारुफ करवाते। फरमाया गया, जब हुसैन मौजूद हो तो अब्बास अपना तारुफ नहीं करवाते। अदब देखिएगा। मुकम्मल जुमला किया, उसके बाद फरमाने लगे कि तुम वही गलती कर रहे हो जो तुमसे पहले कुरैश के लोगों ने गलती की। कुरैश के लोगों ने गलती ये की कि नबी के कत्ल का इरादा किया, जबकि वो ये जानते नहीं थे कि नबी तन्हा नहीं होते, नबी के साथ अली होते हैं। तुम नहीं जानते, तुम गलत कर रहे हो, तुम नहीं जानते कि हुसैन तन्हा है, हुसैन के साथ मैं मौजूद हूं। अपनी जानिब इशारा किया, अपनी शजाअत पर। फिर मौला ने खुतबे का रुख बदला और खुतबे का रुख हुसैन मौला की तरफ किया और फरमाने लगे कि तुम यजीद और हुसैन का मुकायसा कराते हो कि हुसैन और यजीद बराबर हैं। यजीद वो जो शराब पीने वाला है और हुसैन वो जो आबे कौसर पिलाने वाले। यजीद वो कि जिसके घर में नजासतें उतरे और हुसैन वो कि जिसके घर में कुरान की आयतें उतरे। मौला ने तारुफ कराया मुकम्मल। 32 साल 33 साल मौला के किसी जंग को, जो सिफीन में मुख्तसर जंग है, उसके अलावा मुकम्मल तौर पे कोई जंग नहीं है। करबला के अंदर मौला ने एक मुख्तसर सी जंग की है जो बगैर हथियारों की जंग की है। वो आप आमादा हैं तो आपके हवाले कर रहा हूं, अगर आमादा हैं तो एक सलवात हदिया करें बावाज़ बुलंद। कौन है मौला अब्बास? 32 साल तक इरादा रख रहे हैं कि जंग की जाएगी। चले मौला, इजाजत मिली, जिस तरीके की इजाजत है वो मंजिल मसाइब में बयान होगा। जब पहुंचे तो करबला में एक मारीद नामी, क्या नाम है? मारीद, इस नाम को जहनों में रखिएगा। मारीद नामी शख्स है कि जो करबला इसलिए लाया गया है,
करबला इसलिए बुलाया गया है कि मौला अब्बास का मुकाबला करे। जब मौला पहुंचे हैं पानी की खातिर, तो एक बड़ा लश्कर है जो जलाले अब्बास से, जो हैबते अब्बास से डर कर पीछे भाग रहा है, पीछे भागता चला जा रहा है। मारीद ने आवाज दी। मारीद कौन है? दुश्मन अहले बैत है, लेकिन तारीख ने इसे बहुत बड़ा जंगजू लिखा। उम्र रसीदा है, सारी जंग के फन से, हर्ब से वाकिफ है। मौला की खातिर बुलाया गया है। शिमर को आवाज देकर कहता है, तुमसे ये जबान संभाला नहीं जाता। शिमर ने पलटकर आवाज दी, मारीद तुम इसे पहचानते नहीं हो, ये अली का बेटा है। तुम में हिम्मत है तो मुकाबला करो। मारीद आगे बढ़ा। तारीख कह रही है मारीद ने आगे बढ़कर मौला अब्बास से 3 बातें की, और पहली बात यह की कि मैं तुझे इस तेज चलने वाली तलवार से डराता हूं। तसव्वुर कीजिएगा, अली के बेटे को तलवार से डरा रहे हैं। मैं तुझे 3 बातें हैं, रजस पढ़ रहा है, मैं तुझे तेज चलने वाली तलवार से डराता हूं। पहली बात यह की, और दूसरी बात क्या कही कि तू हमारी जानिब आ जा, हमारी जानिब चले आओ, पलट आओ, इस जानिब आ जाओ। तीसरी बात यह की कि तुम्हारा सन छोटा है, तुम्हारी उम्र कम है, तुम इसको खत्म करो और वापस चले जाओ। मौला ने जब मारीद की, मौला अब्बास ने तीनों बातों को मुकम्मल तौर पे सुना, तो तीनों बातों को सुनने के बाद मौला ने तीनों बातों का जवाब दिया, जिसे रजस कहा जाता है। और जवाब देते हुए फरमाया, तू पहले कह रहा है कि मुझे ये तेज चलने वाली तलवार से डराता है, जरा दुनिया से जाके पूछो, हम अली के बेटे वो हैं जो तलवार से नहीं डरते, तलवारें हमसे डरती हैं। पहला जुमला, और फिर फरमाया दूसरा जुमला कि तू कह रहा है कि मैं तेरी जानिब आ जाऊं। अजीब जुमला है, आप सब उसको अपने कुलूब में, अपने दिल में महसूस करते हैं। फरमाने लगे, जो एक मर्तबा हुसैन का हो जाए फिर वो हुसैन को छोड़ के नहीं जाता। जो एक मर्तबा हुसैन का हो जाए। फिर क्या फरमाया, जंग के अंदर सिनो साल का कोई सिलसिला नहीं होता। जंग तो हथियारों की बुनियाद पे लड़ी जाती है, जिगर की बुनियाद पे लड़ी जाती है। जब उसने मौला के तीनों जवाबों को सुना और अपने पास कोई जवाब नहीं रहा, तो उसने नेज़े से हमला किया। नेज़ा 2 तरह का नेज़ा होता है, या दस्ती नेज़ा होता है या तवील नेज़ा होता है। एक दस्ती नेज़ा, एक तवील नेज़ा। नेज़ा तलवार की तरह नहीं चलता, जिस तरह तलवार की काट है, नेज़े की काट ऐसी नहीं है। नेज़ा हाथ में लिया मारीद ने, पूरी ताकत के साथ, पूरी कुव्वत के साथ, तवज्जो फरमाइएगा, पूरी कुव्वत, पूरी ताकत के साथ मारीद ने मौला अब्बास की जानिब हमला किया। तारीख कह रही है, अब्बास ने अपने अंगूठे और उंगली से उस आने वाले को रोका, उसने मुकम्मल ताकत से फेंका। अब्बास ने 2 उंगलियों से रोका। का समझ नहीं आया, वो ताकत से फेंके और अब्बास 2 उंगलियों से रोक ले। तवज्जो फरमाइएगा, 2 उंगलियों से वही रोक सकता है जिसके बाबा ने 2 उंगलियों से दरे खैबर को उखाड़ा हो। जिसके बाबा ने दरे खैबर को उखाड़ा हो, वो मुकम्मल ताकत से फेंक रहा है, अब्बास 2 उंगलियों से रोक रहे हैं। तारीख ने क्या देखा कि जब मुकम्मल ताकत आई है और 2 उंगलियों से रोका है, तो मारीद अपनी सवारी से नीचे गिरा। जंग का उसूल है कि जो सवारी से गिर जाएगा उसके पीछे एक और सवारी आ रही होती है। मारीद का गुलाम है जो एक सवारी लिए हुए है और वो सवारी पीछे पीछे आ रही है। जिस सवारी का नाम तारीख ने ताविया लिखा, तारीख ने उस सवारी का नाम ताविया लिखा और पीछे गुलाम आ रहा है, मारीद गिर चुका है।
मौला अब्बास की नजर जब ताविया की जानिब पड़ी और ताविया की आंखों ने अब्बास के चेहरे को देखा, दोनों की आंखों का मिलना था कि मौला ने अपनी सवारी पे जिस पे सवार थे उससे जसद लगाया और जसद लगाकर उस सवारी पे गए जो ताविया है और ताविया को लेकर खैमे हुसैन की जानिब जाने लगे। जब इस मंजर को शिमर ने देखा और लोग पीछे पीछे जाने लगे तो शिमर ने आवाज दी, आज अब्बास को रोकना नहीं, ये वो ताविया लेकर जा रहा है जो हमने मदाइन में छीना था, जो हमने मदाइन में हसन से छीना था। यानी वारिस आया है और अपनी विरासत को लेकर जा रहा है। अब्बास ने फैसला कर दिया, वारिस आएगा, विरासत ले जाएगा। एक वारिस आने वाला है जो अपनी विरासत को ले जाएगा। कौन है वो वारिस? वो वारिस वो है जो मुंतकिम करबला है। आइए अपने जहनों को करबला की जानिब लेकर जाइए। बादशाह वक्त है, मौला अब्बास का जिक्र है। जब इरादा किया कि मौला अब्बास के हरम जाएगा, हरम पहुंचा है कि हरम में किसी के रोने की आवाज है, किसी के गिड़गिड़ाने की आवाज है। आवाज को महसूस किया, पूछा कौन है जो गिरिया कर रहा है? कहा एक जवान है गिरिया कर रहा है। कहा क्यों गिरिया कर रहा है? बुलाया गया। कहा हम अरब के रहने वाले हैं, इराक के रहने वाले हैं, बहुत सारे अकायद, बहुत सारी रस्म व रिवाज हमारे यहाँ मौजूद हैं, इस रस्म का इजाफा होना चाहिए। फरमाया हमारे यहाँ रस्म है जब किसी की शादी होती है तो वो बाद में अपने घर जाएगा, पहले अब्बास के हरम जाएगा। मौला अब्बास के हरम पहुंचे। कहा हम पहुंचने वाले थे कि एक हमला हुआ, डाकुओं का हमला था, मेरा सामान ले गए, साजो सामान सारा ले गए, पैसा ले गए, दौलत ले गए जो मेरे पास था। हत्ता, सुनेंगे अज़ादारों, हत्ता मेरी ज़ौजा को उठाकर ले गए। मैं हरम अब्बास में आया हूं, मौला से तलब कर रहा हूं, मौला से मांग रहा हूं। बादशाह है, कहने लगा मेरे सिपाहियों को बताओ किस तरीके का खत्तो खाल था, किस तरह का चेहरा था, क्या सामान था, ये सब वापस लेकर आएंगे। देखिएगा जवान का अकीदा। कहने लगा ए बादशाह वक्त, मैं तेरे पास मांगने कब आया हूं? मैं तो अब्बास से अलमदार के पास आया हूं, यकीनन मुझे अब्बास अता करेंगे। बादशाह है, दिमाग पर बात आके लगी, बैठ गया। कहा अब मैं जब तक मौजूद हूं जब तक अब्बास अता नहीं करते। कुछ लम्हा गुजरा कि फिर दोबारा से रोने की आवाज आ रही है, फिर दोबारा से गिरिए की आवाज आ रही है। पूछा अब कौन गिरिया कर रहा है? सिपाही ने आके खबर दी, ए बादशाह अब वो तन्हा नहीं है, उसके साथ उसकी ज़ौजा है। बुलाया, पूछा क्या वजह है, कैसे तुम्हें आजादी मिली, किस तरह तुम आजाद हो गई? वो सारा वाकया बयान करना शुरू कर रही है। रोका नहीं, का मुझे बस इतना बताओ तुम्हें आजादी कैसे मिली, तुम्हें छोड़ कैसे दिया? तो जब मैं जा रही थी तो जाते जाते मेरी नजर मौला के हरम पे पड़ रही थी और मैं सोच रही थी अब्बास से अलमदार को किसका वास्ता दूं कि मुझे रिहाई मिल जाए। बहुत से नाम ऐसे थे जो मेरे जहन से मेरे लब पर आते थे लेकिन रुक जाते थे। बहुत से नाम थे, एक नाम आया, दूसरा नाम आया, तीसरा नाम आया, लेकिन मेरे होठों ने जुम्बिश नहीं की। फिर मेरा इख्तियार, अज़ादारों सुनेंगे, कह रही है मेरा इख्तियार मेरे होठों पे नहीं रहा और मैंने सिर्फ इतना कहा अब्बास तुम्हें ज़ैनब की असीरी का वास्ता, मुझे रिहाई दे दो। का उसके बाद मुझे नहीं मालूम कि क्या हुआ, मुझे कैसे रिहाई मिली, मैं कैसे इस मंजिल पर पहुंची। कौन है अब्बास? अगर आज भी ज़ैनब का वास्ता दिया जाता है तो अब्बास मदद को आ जाते हैं। आइए करबला में 8 मुहर्रमुल हराम है, हुसैन का एक गमखार, हुसैन का एक चाहने वाला शहीद हो रहा है। जब आप गिरिया करते हैं, आज हजरत अब्बास की बारगाह में आए हैं ना, आज हजरत
बाबुल हवाइज की बारगाह में आए हैं, लेने आए हैं। शर्म करके नहीं रोइएगा। जब आपकी आवाजें बुलंद होती हैं, सैयदा राजी होती हैं, इमाम जाफर सादिक दुआ देते हैं। अजीब मंजर है, अजीब कैफियत है। अब्बास करबला में अपने खेमे में पलट कर आए हैं। मौला का खेमे में आना है कि क्या देखा, जौजा बैठी हुई है, अब्बास की जौजा है, सवाल कर रही है, ए आका, ए मौला, मुझे पानी ला दीजिए, मुझे पानी ला दीजिए। अब्बास की जौजा का सवाल करना है। अज़ादारों बहुत सख्त है अब्बास के लिए। कहने लगे मुझसे सब सवाल करे, मुझे बर्दाश्त है, लेकिन तुम मेरी जौजा हो, तुम मेरी मजबूरियों को जानती हो, तुम क्यों पानी का सवाल करती हो। सुनेंगे अज़ादारों क्या जवाब दिया है। फरमाया, सुबह से सकीना हर खेमे में एक मर्तबा गई है, हमारे खेमे में कई मर्तबा आई है। ए चची, अब्बास से कहिए, चचा से कहिए पानी ला के दीजिए। अब्बास खेमे से बाहर आए हैं। मौला मुझे, अब अब्बास ने अपने अल्फाज को बदला है। पहले बारहा कह रहे हैं ना, मुझे जंग की इजाजत दीजिए, मुझे जंग की इजाजत दीजिए। अज़ादारों जुमला सुनिएगा, महसूस कीजिएगा। अब्बास ने जुमला बदला है। आका हुसैन के कदमों की जानिब देखा और कहने लगे, ए आका, अब मुझे जंग की नहीं, मुझे मरने की इजाजत दे दे। अज़ादारों बस ये सुनना था। कहा, तुम्हें कैसे इजाजत दे दूं, तुम मेरी फौज के सिपाहसालार हो। अब्बास दाएं देखते हैं, बाएं देखते हैं, कहते हैं, मौला वो फौज कहां जिसका मैं अलंबरदार। अजरुकुम अल्लाह, खुदा कोई गम न दे सिवाय गमे हुसैन के। वो फौज कहां है जिसका मैं अलंबरदार हूं। ये सुनना है कि इसी मौके पे रावी बयान करता है कि खेमों से अल अतश की सदाएं आने लगी, वाह हुसैना की सदाएं आने लगी, वाह गुरबता की सदाएं आने लगी। हुसैन ने आवाज को महसूस किया कि जाओ पानी की सबील करो, बच्चे प्यासे हैं। अब्बास चले हैं कि दरिया के किनारे पहुंचे हैं, मशकीजा लिया है, मशकीजा दरिया के हवाले किया है, पानी का भरना है कि चलना शुरू किया है अब्बास ने। अब यहाँ पर पिसरे साद ने कहा, अगर पानी हुसैन के खेमे में पहुंच गया तो गजब हो जाएगा, फिर हम इस जंग को जीत नहीं पाएंगे। कहीं से तलवारें चलने लगी, कहीं से नेज़े चलने लगे। अजीब मंजर है। अब्बास है जो हैबत जलालत के साथ चलते जा रहे हैं कि किसी तरीके से मेरी सकीना तक पानी पहुंच जाए, ये पानी सकीना के हवाले हो जाए। एक गुर्ज का आना है कि अब्बास के बाजू पे लगा, अब्बास का बाजू कलम हुआ। सुनेंगे अज़ादारों, अब्बास ने मशकीजा दूसरे बाजू में लिया, दूसरा गुर्ज आना है कि पानी पानी गिरने वाला है। अब्बास ने मशकीजा अपने दांतों में लिया है और ऐसे चल रहे हैं जिस तरह से कोई शेर शिकार लेकर चलता है। अजीब मंजर है। मंजर बदलता रहा। एक कैफियत ये हुई, एक ने तीर का भरा है और मशकीजे की जानिब फेंका है। अज़ादारों, मशकीजे पे तीर का लगना था, ये पानी नहीं गिरा, अब्बास की आस टूट गई। अजरुकुम अल्लाह अपनी आवाजों को आजाद करेंगे, बस 2 मंजिलें लेंगे। अब्बास की आस टूट गई। अब्बास की आस टूटी है कि एक तीर का आंख में लगना है। नहीं मालूम वो क्या मंजर होगा। कोई आम तौर पर घोड़े से गिरे तो क्या तकलीफ होती है। सैयदा फरमाती है, मेरे उस बेटे पे सलाम हो जिसके दोनों बाजू नहीं थे। जब वो घोड़े से गिरा, जमीन पे किस कैफियत से आया। अब्बास अजीब कैफियत से पहुंचे हैं। हर शहीद ने करबला में मौला हुसैन को बुलाया है। खुदा आपको कोई गम न दे, मौला हुसैन को बुलाया है कि आका मेरी मदद कीजिएगा, लेकिन अब्बास ने बुलाया नहीं है। सिर्फ ये फरमाया, आका मेरा आखिरी सलाम लीजिएगा, मेरा आखिरी सलाम कबूल कीजिएगा। बस ये कहना है कि अब हुसैन है जो दौड़ते हुए पहुंचे हैं, बहुत तेजी के साथ पहुंचे हैं, पहुंचना है, लेकिन अजीब गुर्बत है। फरमाया, अब्बास तेरे जाने से मेरी कमर टूट
टूट गई, न मुझसे उठा जाता है न मुझसे बैठा जाता है। अब्बास के जानू को लिया है, अब्बास के सर को लिया है, अपने जानू पे रखा है, जानू पे रखना है। अब्बास ने सर को हटाया है। मौला क्या हुआ, आका क्या हुआ? का ये तो वो जगह है जो सैयदा की जगह है, ये सैयदा का पिसर है, मेरा सर इस जानू पे कैसे आएगा? का अब्बास क्या ख्वाहिश है? का एक ख्वाहिश ये है, मेरी दोनों आंखों में खून है, एक में तीर है, एक में खून मौजूद है। आखिरी दफा आपके चेहरे की जियारत करना चाहता हूँ। हुसैन ने अपनी अबा के दामन से अब्बास की आंखों से खून को साफ किया। अब्बास ने मौला की जानिब देखा और एक जुमला कहा, ए आका, आप सबका लाशा खेमे में ले गए, मेरा लाशा दरिया के किनारे करके जाइएगा, मेरा लाशा आप नहीं उठाइएगा। शायद वजह ये हो, अब्बास जानते हैं हुसैन की कमर टूट गई, हुसैन से ये जनाजा नहीं उठेगा। बस आखिरी रिवायत सुनिएगा, यहाँ हुसैन ने अलम को उठाया है और लेकर चले हैं। वहां खेमे में सकीना ने अलम आता हुआ देखा, अलम आ रहा है। सकीना बच्चों को जमा करना शुरू करती है, बच्चों आ जाओ, मेरे नजदीक आओ, मेरे पास आओ, मेरे चचा हैं जो पानी लेकर आ रहे हैं। ए सकीना, तुम्हारे चचा तो ना आए, अलम आ गया लेकिन अलमदार ना आया। मातमे हुसैन